हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एचपी स्टडीज पे। होप करता हूँ सभी का जो एचपी लाइट का पेपर है वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा। आज हम यहाँ पे इसकी जो आंसर की उसको डिस्कस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो जहाँ पे अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे थे, उनको भी देखेंगे कि वहाँ पे आपका जो एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है, वो क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। तो फाइनल आंसर की आपकी 2-3 दिनों में आ जाएगी, तब आपको यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे मतलब जो आंसर थे, ठीक है, जो कॉन्ट्रोवर्शियल थे उनका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑल दो यहाँ पे हमने पूरी कोशिश करी है कि यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बताया जाए। तो स्टार्ट करते जी फर्स्ट क्वेश्चन से। बात की जा रही है यहाँ पे कि 2011 के सेंसिस से आपके क्वेश्चन आए थे ना, 3-4 क्वेश्चन आपके सेंसिस से पूछे गए थे, ठीक है, जो कि हमेशा पूछे जाते ही हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस, ठीक है, तो आपको दो स्टेटमेंट दी गई थी हमीरपुर से जुड़ी हुई। तो पहली स्टेटमेंट बोली गई थी कि जो हमीरपुर है उसका सेकंड रैंक आपका कहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी में, ठीक है, जो कि गलत था। पहला रैंक आपका हमीरपुर का यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बोला था हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी कितनी है, 594 है, जो कि आपकी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका, ऑप्शन नंबर डी। दोनों ही आपकी गलत स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिलनी थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर भी दी गई थी और यहाँ पर भी हिमाचल का एक इंडेक्स है जहाँ पे इसको बोलते हैं, मतलब हिमाचल के इंडेक्स में पूछा गया सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे बोला गया था कि 3 डायमेंशन इसमें दिए गए हैं। एक आपका बेसिक ह्यूमन नीड्स है, सेकंड आपका यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ वेलबींग है, थर्ड आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे सेकंड बोला गया था कि हिमाचल प्रदेश का जो रैंक है वो 9th देखने को मिला है एज पर द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022। तो यहाँ पे 9th की जगह आपका 7th रैंक आना था। ठीक है, तो ये गलत थी, पहली सही थी। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये आपने राइट आंसर देखना था। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे अरेंजमेंट करने पूछा गया था और यहाँ पे जुड़ा हुआ था किससे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ठीक है, और 2024-23 का ये डेटा आपसे पूछा गया था कि 2023-24 में आपको यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अवरोही, ठीक है, तो मतलब घटते क्रम में लगाना है, सबसे ज्यादा फिर उससे कम और उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, सबसे ज्यादा आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप कांगड़ा में देखने को मिलते हैं, देन आपके चंबा आते हैं। कांगड़ा पहले नंबर पे आना था। अगर आपको पहला ऑप्शन नहीं पता था तो यहाँ पे दो आपका राइट आंसर देखने को मिल जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2143 आपका राइट आंसर आना था कि कांगड़ा, चंबा और आपका मंडियन, हमीरपुर, यहाँ से राइट आंसर देखने को मिलना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इसको क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक देखा होता तो यहाँ पे आंसर आ जाना था। बोले 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मैंने अनाउंस किया था कि जो इंडिया है एक पावर सरप्लस कंट्री बन चुकी है और उनको कहाँ पे कोयला और इलेक्ट्रिसिटी की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हालांकि 2019 तक ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अभी भी हम यहाँ पे इतना सरप्लस में नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये गलत आंसर आ जाता। आगे बोला गया था जो आपका करंटली इंडिया प्रोड्यूस करता है मेजोरिटी ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आपको बताइए कि अभी भी हम यहाँ पे बहुत ही कम अपनी ऊर्जा क्षमताओं का यूज कहाँ से करते हैं, नवीकरणीय स्रोतों से करते हैं। तो यहाँ पे भी गलत आंसर आ जाता है। जैसे आपके ये दोनों गलत होते हैं तो पहली गलत है, तो ये पहला यहाँ पे दिया, पहला यहाँ पे भी दिया हुआ है, सेकंड भी गलत है, सेकंड यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो सिंपली आपका आंसर यहाँ पे नहीं पता था, 3 और 4 आपका राइट आंसर। यहाँ से आप यहाँ पे ऑप्शंस को कट करके लगा सकते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर आना था। अगला आपसे पूछा गया था यहाँ पे मैच करना था आपने, कुछ एग्रीकल्चर जुड़ी स्कीम दी हुई थी और उनके वहां पे आपको ईयर दिए हुए थे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ था मिशन ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए मिशन कब आया था, तो 2014-15 में आया था। ठीक है, और आपका जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वो कब आई थी, तो वो आपके यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे फर्स्ट का आएगा आपका यहाँ पे 2016। ठीक है, यहाँ पे 2007-8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम यहाँ पे कि ए का आना था आपका तीसरा और सी का आना था पहला। अगर आपको सी का पहला है, ए का तीसरा है, ए से वैसे आपको सारा आंसर निकल जाना था। ये वाला ए पता था आपको कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में आई थी और आपका ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है ये 14-15 में था। फसल बीमा योजना 2016 में आई थी। ठीक है, और आपका किसान क्रेडिट कार्ड 1999। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाना था। अगला मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया था यहाँ पे साइंस के और बेस क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि आपका नॉर्मल एक एवरेज पर्सन जो होता है, ठीक है, जब वो रेस्ट कर रहा होता है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे उसका जो आपको ब्रीदिंग रेट है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग पूछा गया था नॉर्मल पर्सन की जब वो रेस्ट कर रहा होता है, सबसे कम होती है उस टाइम पे। ठीक है, तो 15 से 18 आपको यहाँ पे राइट आंसर देखने को मतलब हालांकि 20 से या 12 से 20 की रेंज देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तो यहाँ पे 12 से 20 वाले में तो यहाँ पे मोस्ट फेवरेट 15 से 18 आ रहा है। ठीक है, आगे बोला गया था कि जो ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, जो गाड़ियां होती हैं जो मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों ही ऑप्शन थे। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूजन, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है
बट ओडोमीटर आपका डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया था विटामिन डी की कमी से आपकी कौन सी बीमारी होती है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। जो रिकेट्स नामक की बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होती है। आगे बोला गया था इनमें से कौन सा पिस्टिल या फिर कार्पल बोला जाता है, जो फीमेल पोर्शन होता है प्लांट का, इसका कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपका जो पंखुड़ियां हैं ओवरी और सिग्मा स्टाइल सिर्फ पिस्टिल के पोर्शन होते हैं, बट पेटल पंखुड़ी इसकी पार्ट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर है ना, देखने को मिलना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है, यहाँ पे सोनार के बारे में, ठीक है, साउंड वेव्स एंड नेविगेशन। तो यहाँ पे जो साउंड वेव्स होती है, जो सोनार्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे धरती के पानी के नीचे है ना कितनी गहराई है, ठीक है, या कोई यहाँ पे ऑब्स्टेकल तो नहीं है, तो वो पता कर सकते हो। तो यहाँ पे जो साउंड वेव्स है, ठीक है, सोनार है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर था आपका। आगे बोला गया था क्लाइडोस्कोप, ठीक है, जिन्होंने मेरी क्लासेस लगाई होंगी यहाँ पे, है ना, तो क्लाइडोस्कोप होता है, पेरिस्कोप होता है। क्लाइडोस्कोप आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, इस तरह का, और पेरिस्कोप में आपको जेड शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ इन दोनों जगह पे आपके कौन से मिरर लगाए होते हैं, आपके यहाँ पे प्लेन मिरर्स का यूज किया जाता है। प्लेन मिरर में क्या होता है, लाइट यहाँ पे टकराती जाती है और यहाँ पे 3D इमेज आपको दिखाई देती है क्लाइडोस्कोप में, ठीक है। तो यहाँ पे जब 3D इमेज दिखाई देती है उसके पीछे का रीजन क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बोला गया था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, अगर कोई चीज डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसमें सब्लिमेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे आपने याद करना है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, इसमें सब्लिमेशन नहीं देखने को मिलती, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत इजी क्वेश्चन था, लिक्विड में कौन सी पाई जाती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो मरकरी यहाँ से आपका यहाँ से राइट आंसर था, ठीक है, मरकरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि पावर हाउस ऑफ द एनिमल सेल किसको बोलते हैं, ठीक है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, तो वहां पे पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही आपको यहाँ पे पावर हाउस वहां पे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन ये काफी ज्यादा यहाँ पे मतलब ये छोड़ भी सकते थे अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था। बोला गया था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, वहां पे आपको 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, ठीक है, बट यहाँ पे एक ऐसा रेप्टाइल जहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, वो कौन सा है, वो क्रोकोडाइल है, ठीक है। मगरमच्छ में आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी सभी में आपका यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट आपको यहाँ पे 60 न्यूटन देखने को मिलेगा, न्यूटन किसके यूनिट होते हैं, तो वेट को हम यहाँ पे न्यूटन में मेजर करते हैं। तो 60 न्यूटन अगर किसी का वेट है कहाँ पे, अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो जब वो चला जाएगा मून के ऊपर तो कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाता है। तो इसका 1/6 क्या आता है, 10 न्यूटन आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर आना था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर था आपका। आगे बोला गया था, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को गलत हुआ है ना, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया इनमें से कौन सा आपका सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर आना था आपका यहाँ पे एस्ट्रॉइड, मीटियोर्स, कॉमेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका तारामंडल होता है ना, जो आपके तारे वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो आपका ये जो आपका सोलर सिस्टम है ना, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलना था, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन इज द राइट आंसर हियर। अगला बोला गया था इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर आपकी जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये देखने को मिलती है, कहाँ पे, फीमेल बॉडी के अंदर, ये आपने याद रखना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जो एयर है, ठीक है, जब वो मोशन में होती है उसको विंड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे बोला गया था जो ऑक्सीजन है ये सपोर्ट करती बर्निंग को, नेसेसरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर्स। ऑप्शन नंबर ए मतलब यहाँ पे राइट आंसर आएगा आपका ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था कि जो आपका व्हाइट लाइट है, ठीक है, ये आपकी किससे मिलके बनती है, 7 कलर से मिलके बनती है, 7 कलर्स मिलके आपकी व्हाइट लाइट बनाते हैं। बिल्कुल सही आंसर था ये, पहले बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बोला गया था जो रियल इमेज है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, तो रियल इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत आंसर है। रियल इमेज को स्क्रीन पे बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं बना सकते। तो पहली सही थी, सेकंड गलत थी, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या आना था, तो यहाँ पहली सही सेकंड गलत, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिला था, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिबूट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर आपको आंसर को देने में काफी यहाँ पे मुश्किल आएगी ना, मतलब यहाँ पे जिसने बाद वीडियो देखनी होगी फिर उसको काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो एक बार इसको रिबूट करके फिर हम वहां से आगे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, ठीक है। तब तक कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखना कि आपके अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कट ऑफ है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे 96, ठीक है, जो मोस्टली है 96 से लेके 110 के बीच में आपको जो रेंज है, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है।
हालांकि अभी कमीशन की तरफ से जो ऑफिशियल है ना जो आंसर की है वो भी आनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है, कि किसके कितने मार्क्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपने बाद में जो फाइनल आंसर आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा ना। 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे कि वहाँ पे कुछ अलग आंसर आ जाए, उसके अलावा आपको सभी आंसर जो यहीं पर है वही देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम आंसर तो बिल्कुल सही है, बस 2-3 यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम थे कौन से क्वेश्चन के ऊपर, हम थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर ना। क्वेश्चन नंबर 20 ना, तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमने यहाँ पे क्या बोला था कि जो व्हाइट लाइट है पहली बिल्कुल राइट स्टेटमेंट थी, ठीक है, पहली बिल्कुल सही थी, ठीक है, पहली सही थी, दूसरी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फर्स्ट करेक्ट और यहाँ पे सेकंड इनकरेक्ट, ठीक है। 20 का आंसर क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करनी थी ना इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम बताना था, सबसे ज्यादा आता था, ठीक है। यहाँ पे बताइए आपको मिलीमीटर कब से कम होता है, सेंटीमीटर उससे ज्यादा होता है, मीटर उससे ज्यादा होता है, किलोमीटर उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे कम वाला है तो 3 आएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, रेंज द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम द मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे कौन सी है, पोटेशियम है। लीस्ट रिएक्टिव कौन सी है, यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले पे फर्स्ट चाहिए और लास्ट पे 2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पे 2, यहाँ पर तो बट पहले पे ये नहीं है, यहाँ पे भी ये उल्टा ही कर दिया हुआ है, ठीक है। ये आंसर आएगा, ये आपको पहले पे आपका पोटेशियम और लास्ट पे आपका गोल्ड है, ठीक है। तो 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था, साउंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो साउंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 20 वाइब्रेशन पर सेकंड को क्या बोलते हैं, कैन नॉट डिटेक्ट बाय द ह्यूमन एयर, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आगे बोला गया अनप्लीजेंट साउंड्स को हम नॉइज बोलते हैं, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी को हम मीटर पर सेकंड में नहीं करते, यहाँ पे सेकंड इनवर्स में करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आना था, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 23rd का राइट आंसर आपको देखने को मिला था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ना। आगे चलते हैं, आगे बोला गया था आपका फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। बोलते जो आपके सोल होते हैं ना, जो जूते के सोल होते हैं, वो यहाँ पे उनके बाद आपको बताइए उनमें आपके थोड़े थोड़े से क्रैक बनाए जाते हैं, जगह बनाई जाती है, ठीक है। तो वो इसलिए बनाई जाती है कि फ्रिक्शन को डिक्रीज किया जाती है, उल्टा है ये। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम सोल के अंदर अलग अलग शेप्स को बनाते हैं। तो पहले बोला, आगे बोला स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, बिल्कुल राइट आंसर है। चीजों को अगर आपने स्लाइड करना शुरू कर दिया है, कोई चीज अगर फिसल रही है तो फोर्स कम लगेगी, ऑल्दो अगर किसी चीज को हमने मूव करना है जो रेस्ट पे ऊपर है फोर्स ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। आगे बोला फ्रिक्शन डज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। फ्रिक्शन अगर मैं उबड़ खाबड़ सरफेस पे जाऊंगा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तेल फेंक दूंगा फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी और थर्ड वाला बोला फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय लुब्रिकेंट, गलत है, ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया था विटामिन मिनरल दिए हुए थे, उनके सिम्टम दिए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना था आंसर, देखो यहाँ पे आप कैल्शियम से शुरुआत कर सकते थे, कैल्शियम टूथ डिके, विटामिन सी आपका यहाँ पे ब्लीडिंग गम्स के लिए, तो यहाँ पे इसका मतलब है। और आपका जो आपका आयोडीन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सी का 4, ठीक है। तो सी का 4 वैसे आपका एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ना, सी का 4 आपका टूथ डिके यहीं पे दिया हुआ, तो यहीं से आपका ऑप्शन नंबर बी 25th का कैंसर आ जाता है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिल जाता। आगे चलते, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया था यहाँ पे कि ये जो आपका रिसेंटली इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसने लॉन्च किया है कि वेदर सैटेलाइट, इस वेदर सैटेलाइट का नाम क्या है, इनसेट 3DS, ठीक है। तो ये जो इनसेट 3DS है ये कहाँ से लॉन्च करी गई थी, ठीक है। बहुत ज्यादा अनयूजुअल क्वेश्चन पूछा गया था, इसको छोड़ सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या ना GSLV F14, ठीक है। ये आपका राइट आंसर यहाँ से देखने को मिल जाना था। आगे बोला था कि जो सिक्किम है रिसेंटली इसने स्टार्ट किया है इंस्पायर प्रोग्राम, ठीक है। किसके सहयोग के साथ इसने ये प्रोग्राम को शुरू किया है, ठीक है। तो ये शुरू किया था इन्होंने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से, सी यहाँ से राइट आंसर देखने को मिलना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली ओपन आपका जो मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक है, ठीक है। जो आपका मुंबई से नहावा शाहवा तक जो सी लिंक बनाया गया था, ठीक है। करंट अफेयर के अगर आपने सेशन लगाया तो वहां पे हमने किया था ये। तो यहाँ पे 21.8 जो आपका किलोमीटर है, ठीक है। वहां पे इतना आपका डिस्टेंस देखने को मिलता है दोनों के बीच में, ठीक है। 28 का क्या आना था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे यहाँ पे बोला गया था सेला टनल किसको कनेक्ट करती है ना, कितनी बार क्वेश्चन पढ़ा था ये सेला टनल वाला, थे ना, मैक्सिमम बच्चों ने सही भी किया होगा। सेला टनल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये किसको जोड़ करती है, तो तवांग वाले रीजन को तेजपुर से जोड़ने का काम कौन करती है, सेला टनल करती है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आना था आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों की गलती हो सकती है। बोला गया था लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया एग्जिस्ट बिटवीन द स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो क्या बोला गया था, कैच क्या था इस क्वेश्चन में, कैच था यहाँ पे रेलवे टनल पूछा गया था। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों ने आंसर किया था ना, हाँ ये वाला चिनानी नशारी, चिनानी नाशरी टनल नहीं है ये, आपकी रोड पे बनी हुई टनल सबसे लंबी लंबी है ना, सबसे लंबी रोड टनल आपकी चिनानी नाशनी है। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी आपकी यहाँ पे जो टनल है जो कहाँ बनी हुई है, जो चिनाब रिवर के, जो आपका चिनाब की ओर बना ना आक ब्रिज, उसमें टनल बनी हुई, जहाँ पे आपका बनिहाल से लेके आपका यहाँ पे जो काजीगुंड है इसके बीच में जो टनल है, ये सबसे लंबी आपकी यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल देखने को मिलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था कि हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स ओल्डेस्ट जो चैंपियन है रोहन बोपन्ना मेंस टेनिस में जीते हैं उन्होंने, तो 2 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको पता है ग्रैंड स्लैम के बारे में कितने उन्होंने जीते हुए हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर आना था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके टाउन्स दिए हुए थे और इनसे जुड़ी हुई कुछ स्टेट्स दी हुई थी कि कौन कौन से टाउन कौन से स्टेट में देखने को मिलते हैं। अगर आपने देखा होगा लोथल कहाँ पे है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे हिंदू घाटी सभ्यता के भी प्रमाण मिलते हैं। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, तो सी का 2, अगर यहाँ पे सी का 2 देखते हो तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है ना, सी का 2 से आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बहुत ही अनयूजुअल क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो याद था ना, बहुत चर्चा भी हो रही है इस क्वेश्चन के ऊपर। बट यहाँ पे अगर आपने 2024 के इलेक्शन देखे हैं और वहां पे देखा है नीतीश कुमार का क्या स्टांस था, आंसर काफी इजीली आया था। देखो यहाँ पे क्या बोला था 2024, क्योंकि हमें हो सकता है कि कईयों को बताओ, पर 15, 17, 13 में क्या हुआ हमें नहीं पता था ना, हमें इतना पता था कि 2024 में क्या हुआ है। 24 में आपको पता है नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी और उन्होंने यहाँ पे डंप किया आरजेडी को, कांग्रेस को, यहाँ पे लेफ्ट को, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर था यहाँ पे, ठीक है, कि उन्होंने डंप कर दिया था और यहाँ पे एनडीए को ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पे 24 का डी का फर्स्ट आना था, डी का फर्स्ट आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन में था, डी का फर्स्ट आपका एक ही ऑप्शन में था। तो यहाँ पे आपका जो 33 क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर यहाँ पे क्या आना था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाना था, ठीक है जी। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ था किससे, करंट से। तो बोला गया था डैश इज नॉट द मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एज ऑफ द May 2024, ठीक है। तो बोला गया मई 2024 तक G20 का कौन सा मेंबर, यहाँ पे एनडीबी का, ठीक है, यहाँ पे कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी मेंबर कंट्री नहीं आनी थी इसमें, कतर यहाँ से राइट आंसर देखने को मिल जाना था। आगे बोला गया था वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, किसकी थीम थी 2023 में, तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था, इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसीशिप थी उसमें आपकी वसुधैव कुटुंबकम की थीम देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था मित्र शक्ति, मित्र शक्ति का तो मैंने मेरे को लगता है 15-20 बार रिवाइज करवाया होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला गया था मित्र शक्ति यहाँ पे कहाँ पे, जो पुणे में हुई है, कौन से देशों के बीच में होती है, तो यहाँ पे आपका इंडिया श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति होती है। थाईलैंड में भी कंफ्यूजन हुआ होगा, थाईलैंड मैत्री होती है थाईलैंड के साथ ना, तो ये आपने याद रखना था। आगे बोला गया था यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पे ट्रेड एंड फ्री इकोनॉमिक पार्टनरशिप है हमने करी थी 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ। आपसे पूछा गया था कौन सी कंट्री यहाँ पे नहीं थी, तो यहाँ पे नॉर्वे, लिंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड भी था यहाँ पे ना, आइसलैंड भी था यहाँ पे, ये 4 कंट्रीज थी जिनके साथ किया था। कौन सी कंट्री जिसका नहीं किया है, तो स्वीडन यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आना था, ठीक है, 37 में का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टिप्पणी की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे कि यहाँ पे किस कौन सी यहाँ पे आपका दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार जो आयातक देश है 19 से 23 के बीच में वो कौन सा देश है, तो वहां पे आपका आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर ए इंडिया यहाँ से राइट आंसर था। आगे बोला था यूसीसी के बारे में आर्टिकल 44, ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था, ठीक है, मनरेगा के बारे में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को गलत हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो सोचते हैं हम यहाँ पे क्या बता कि हम अपनी सूझबूझ का यूज करके क्वेश्चन को आंसर कर लेना। तो यहाँ पे 40th का जो आपका राइट आंसर आना था, ठीक है, कि यहाँ पे फीडबैक लेने के लिए मनरेगा के पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है, मनरेगा एसेट मतलब सिटीजन्स, इसके लिए कौन सा यहाँ पे जो आपका ऐप था वो शुरू किया गया था, वो उसका नाम था जन मनरेगा मोबाइल ऐप, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जन मनरेगा मोबाइल ऐप इसके लिए शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था कि इंडिया गॉट री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन काउंसिल फॉर डैश, ठीक है, यहाँ पे कितने टाइम मतलब कितने बार आपको इंडिया को फिर से री इलेक्ट मतलब कितनी बार इंडिया री इलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो ये 6 टर्म्स के लिए यहाँ पे इंडिया री इलेक्ट हुआ था, ठीक है, 6ठे कार्यकाल के लिए।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था अशोक मकवाना, किशोर मकवाना, ये हमने बहुत बार ये भी क्वेश्चन किया था हमने कि जो किशोर मकवाना है ये चेयरमैन है, ठीक है, किसके, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट है ट्राइब। तो यहाँ पर ही दोनों, इन्हीं में एक डिफिजन था, बाकी में तो आपको पता ही होगा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, आंसर आना था शेड्यूल कास्ट के हैं ये आपके है ना चेयरमैन किशोर मकवाना। आगे बोला गया था प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, 9 जनवरी को हम ये जो डे है ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2003 से मनाया जा रहा था, ये भी बोला था उन्होंने। आगे मूव करते हैं, आगे यहाँ पे पूछा गया था ये क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है आपने क्वेश्चन की आंसर किया हो, ठीक है, बट यहाँ पे भी काफी बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं। बोला गया जो विलेज मीन्स विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर बाय द पब्लिक नोटिफिकेशन, ठीक है। तो मतलब विलेज को हम विलेज तभी बोलेंगे जब गवर्नर के द्वारा उसको नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाली जाएगी। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही थी, ठीक है, 44th की पहली आपकी बिल्कुल सही थी। और सेकंड क्या क्या बोला गया था यहाँ पे कि ग्राम सभा का मतलब है ऐसी बॉडी जहां पे पर्सन यहाँ पे कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन और इलेक्टोरल फॉर्म रिलेटेड टू विलेज, ठीक है। तो मतलब जो भी आपके विलेज जुड़े हुए इलेक्टोरल फॉर्म्स है अगर उसमें जुड़े हुए हों तो उसको ग्राम सभा बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही बिल्कुल आपके राइट स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे आंसर आना था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट स्टेटमेंट देखने को मिलनी थी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला गया था अरेंज करने के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मतलब उनके आर्टिकल्स के मेनली अगर आप यहाँ पे बोल सकते हो ना कि उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लगाना था। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है, सिटीजनशिप थी, इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी प्रोविजन सबसे लास्ट पे लिखी गई है ना, अगर यहाँ पे इसको 3 में देखते हो तो 3 सबसे लास्ट में आना था आपका। इतना अगर पता था कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो सबसे लास्ट में लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर दे पाते, ठीक है। सिटीजनशिप पहले में लिखी हुई है, इमरजेंसी लास्ट में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ से आ जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मतलब इसको चीज छोड़ने वाला क्वेश्चन था ना, इसको नहीं करना चाहिए था अगर नहीं पता था। तो पहला बोला गया था सार्क के बारे में पूछा गया था कि इसका डॉक्यूमेंटेशन सेंटर न्यू दिल्ली में है, इन्फॉर्मेशन सेंटर कोलंबो में है, एनर्जी सेंटर इस्लामाबाद में है, कल्चर सेंटर ढाका में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर मेरा पहला बिल्कुल सही था, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बिल्कुल न्यू दिल्ली में है और एनर्जी सेंटर कहाँ पे आपका इस्लामाबाद में है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। बिल्कुल ही मतलब हटके क्वेश्चन इन्होंने ये डाल दिया था, यूजुअल क्वेश्चन नहीं था ना ये। आगे चलते हैं, आगे आपको अलग अलग कमीशन दिए हुए थे, ठीक है, और उनकी यहाँ पे जो इस्टेब्लिशिंग ईयर था, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ था। तो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन दिया हुआ था। अगर आपको पता है कि ये कब है आपका नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, तो 1992 में 1992 में इस कमीशन को बनाया गया था। अगर ये पता था आपका ना, ए का टू एक ही ऑप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका सीधा ही ऑप्शन नंबर डी है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो सिंगल ऑप्शन से निकल रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए का गया था। और ये आपको पता ही है एचएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, ये एचएस के एग्जाम में भी आपका नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाता, ठीक है, और बाकी करने की जरूरत भी नहीं थी। आगे चलते हैं, आगे बोला गया था हुती रेबल्स, पढ़ाया था मैंने, है ना, जो भी आपकी प्रैक्टिस कराई थी उसमें भी शायद मैंने क्वेश्चन डाला हुआ था। तो यमन में आपकी हुती रेबल्स देखने को मिलते हैं। आगे बोला गया द ग्लोब एंड मेल इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव डेली ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला सर्वाधिक ये जो दैनिक समाचार है ना, जैसे हमारा पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, ये इंडिया मतलब ये हमारे लोकल वाले हैं, वैसे उनका यहाँ पे जैसे हमारा हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदू है, वैसे उनका यहाँ पे ग्लोब एंड मेल है। तो ग्लोब एंड मेल किसका, यहाँ पे दिल्ली का एक न्यूज़पेपर तो कनाडा का है ना, कनाडा। ऑप्शन नंबर बी 49 का यहाँ पे आंसर आना था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला गया था विच कंट्री विल होस्ट द G20 in 2024, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, ये ब्रिक्स की इन्होंने मेंबरशिप छोड़ दी थी G20 को लेने के लिए, तो ब्राजील यहाँ से राइट आंसर आपका देखने को मिल जाना था। आगे बोला गया था जो वर्ल्ड सोशल यहाँ पे फोरम हुई है 16वीं, ठीक है, वो कहाँ पे हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, काठमांडू, यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल रहा था ना, ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू यहाँ से राइट आंसर था। आगे बोला गया था व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन 2024, ठीक है। 2024 की जो महिलाओं की यहाँ पे जो मतलब महिला दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी, तो इन्वेस्ट इन वुमेन एम्पावर, ठीक है, ड्राइविंग, यहाँ पे एम्पावरमेंट ड्राइविंग प्रोग्रेस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर था, ठीक है। आगे बोला गया था यहाँ पे इस अरेंजमेंट के बारे में, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया आपसे, जो आपका वासेनार अरेंजमेंट यहाँ पे सेक्रेटरीट है, वो कहाँ पे, वासेनार अरेंजमेंट का सेक्रेटरीट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे वेना में इसका सेक्रेटरीट देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर था। आगे बोला गया था वर्ल्ड सॉइल डे, तो वर्ल्ड सॉइल डे
अगर आपने सुना हुआ हो मार्च 22, अप्रैल 22, मार्च 20, ये किसी जो सॉइल जुड़े दिन ही नहीं है, ठीक है, कोई अर्थ से है, कोई वाटर से है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल डे क्या आया था, एलिमिनेशन करके आपका आंसर आ जाता है यहाँ से, दिसंबर 5 यहाँ से राइट आंसर आता। आगे बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया था इथोपिया के बारे में, ठीक है, इथोपिया के बारे में बोला गया था कि जो इथोपिया है, ठीक है, इज अमंग चाइना's बेस्ट फ्रेंड इन अफ्रीका, ठीक है, तुम्हारा इथोपिया आपका यहाँ पे चाइना के बेस्ट फ्रेंड में से है, एक अफ्रीका की, और ये बोला गया है कि जो इथोपिया है इसे लैंड लॉक कंट्री इन अफ्रीका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो इथोपिया है वो कैसी है, एक लैंड लॉक कंट्री है यहाँ पे अफ्रीका में, ठीक है, जबकि यहाँ पे आपकी लैंड लॉक कंट्री नहीं है ये ना, ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, और यहाँ पे ये बोल सकते हैं बेस्ट फ्रेंड है, ब्रिक्स का भी आपको बताइए पार्ट आपका इथोपिया बना है। तो यहाँ पे आंसर क्या था, पहली सही है, सेकंड गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला गया था जो नॉर्वे है, ठीक है, जो नॉर्वे है वो आपका EFTA, ठीक है, मेंबर स्टेट, नॉट EFTA मेंबर स्टेट, ठीक है, तो नॉर्वे क्या है, EFTA का मेंबर नहीं है, ठीक है, और बोला गया पुंटलैंड इज ए ऑटोनोमस पार्ट ऑफ इथोपिया, जो पुंटलैंड है वो इथोपिया का क्या है आपका एक ऑटोनोमस पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि नॉर्वे इज नॉट ए मेंबर ऑफ EFTA, गलत हो जाता है, ये इसका मेंबर है, ठीक है, नॉर्वे आपको EFTA का जो मेंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो पुंटलैंड है ये ऑटोनोमस पार्ट किसका है, इथोपिया का, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया था, बोथ, यहाँ पे 1 और 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है, तो दोनों यहाँ पे आपकी गलत स्टेटमेंट देखने को मिलनी थी क्वेश्चन नंबर 56 में। 57 का क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इस पे भी कमेंट हुए हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से ही डाल दिया है ना, तो बोला गया था रेंज द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन करने वाला नहीं था, नहीं पता तो कर रहा क्यों यहाँ पे, और इसका आंसर आना था आपका ये नीचे से लेकर ऊपर तक आपका बिल्कुल राइट, तो यहाँ पे बोला गया नॉर्थ से साउथ लगाना है, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर तक जाता है नॉर्थ साउथ बन जाता है आपका, ठीक है, तो 4 3 2 1 इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 4 3 2 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर देखने को मिलता है पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे बोला गया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है उनकी जब उनकी इन्फोर्समेंट हुई थी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर पता होता कि कौन से आपके चीजें कब आई थी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बहुत बार हमने सेशन जब इन्वायरमेंट हुए थे सर ने पढ़ाए होंगे आपको, 1992 में हुआ था ये, पेरिस एग्रीमेंट 15 में, 90 या 10 में, ठीक है, कार्टेजिना 2000 में, तो आपको यहाँ पे बस सबसे पहले कौन सा आता, तो मतलब यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन पहले पे आता, सेकंड वाला ऑप्शन था भी एक ही, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दे सकते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। आगे चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, यहाँ पे ये आपका ज्योग्राफी भी थी, ठीक है, ज्योग्राफी का ही था मेनली क्वेश्चन आपका ये, ठीक है, यहाँ पे जैसे बोल सकते थे कि आप यहाँ पे जो मैप्स के क्वेश्चन है वहां से भी आप इसको कर सकते थे, बोलते जो माउंट मेरापी है ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है जापान का, ठीक है, आपको पता माउंट मेरापी इसका है ही नहीं, इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, तो पहली गलत हो जाती, पहली गलत होने के साथ ही आपकी ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाती, मतलब अगर आपने यहाँ पे तुक्का मारना था तो आप क्या से मारते, तो यहाँ पे 2 और 4 से ऑप्शन पे तुक्का मारते, और यहाँ पे बोला गया था जो वाटर एंड हेरिटेज शील्ड है ये अवार्ड किया गया इसको यहाँ पे साइपापू डोम लोकेटेड कहाँ पे, अरिजोना USA में है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे आ जाता। आगे बोला था होनाइरा इज द की पोर्ट इन द वेस्ट इंडीज आइलैंड, ठीक है, यहाँ वेस्ट इंडीज का पूछ लिया गया है। आगे बोला सोलोमन आइलैंड हैज बिकम ए फोकल पॉइंट इन द डिप्लोमेटिक टसल बिटवीन द चाइना एंड USA, चाइना एंड USA के टसल पॉइंट का आपका यहाँ पे सोलोमन आइलैंड यहाँ पे पार्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या था आपका ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन आपका युद्धाभ्यास से था ना, ये तो पढ़ा हुआ था, क्या बोला गया था यहाँ पे कि जो युद्धाभ्यास है जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना किसके बीच में होती है, US के बीच में होती है, पहली गलत थी, पहली गलत होती है आपके 2 ऑप्शन गलत हो गए। आगे बोला गया तवांग इज द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो आपको बोलते हैं सिलाटन तवांग से ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल राइट आंसर है, सेकंड जैसे सही आता है आपका सेकंड और फोर्थ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाता है, ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाना था ना, 60 का ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे हेडक्वार्टर दिए हुए थे और यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक दिया हुआ था आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोला गया था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में देखने को मिलते हैं, बी का ऑप्शन नंबर 1, बी का 1 यहाँ पे कहाँ दिया हुआ था, ठीक है, बी का 1 एक ही ऑप्शन में था, बी का 1 जैसे एक ऑप्शन में दिया था ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाता है, ठीक है, ADB के तो हेडक्वार्टर मोस्ट कॉमन है, पता भी होगा सभी को, तो यहाँ पे आंसर क्या था आपका ADB से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, तो सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये अलग अलग मिशन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे ना,
यहाँ पे पहले में मिशन दिया होता, सेकंड में उसका टारगेट दिया होता कि मिशन लॉन्च कहाँ पे किया गया है। अगर आपको पता था कि जूस मिशन जुपिटर के लिए है, ठीक है, और आर्टेमिस किसके लिए था आपका, यहाँ पे मून के लिए मिशन था, नासा का मिशन आर्टेमिस है, ठीक है। मेविन किसके लिए था, यहाँ पे मेविन मार्स के लिए है। अगर आपको यहाँ पे मेविन मार्स पता होता ना, बी का फर्स्ट, और यहाँ पे इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे जूस मिशन देखो, यहाँ पे जूस ए का 4, ए का 4 3 में था, तो ये गलत हो गया। बी का यहाँ पे डी का किसमें था 3, डी का 3 कहाँ पे है, डी का 3, डी का 3 सभी में है ना। उसके बाद मेविन से आता, मेविन का मार्स, ठीक है, बी का 1, तो बी का 1 कहाँ पे दिया हुआ है, बी का 1 एक में ही दिया हुआ है, ठीक है है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है ना। यहाँ पे आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बन जाता आपका ए, ठीक है। तो बी से आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल जाना था कि बी का 1, ठीक है। आगे चलते, नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया था कि एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, कहाँ पे होती है, तो दावोस बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे आपकी जो एनुअल मीटिंग है किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे बोला गया था अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन सक्सेशन ऑफ द होस्टिंग G20, ठीक है। तो G20 की मीटिंग के ऊपर पूछा गया था कि कौन कौन सी कंट्रीज ने G20 की मीटिंग को होस्ट किया है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ, सवाल करता इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका अगर आपको नहीं पता था तो इंडोनेशिया स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे इंडोनेशिया ने जो मीटिंग थी वो कब कंडक्ट करवाई थी, तो इंडोनेशिया 2022 में कंडक्ट करवाई थी, ठीक है। 2022 में इंडोनेशिया था, यहाँ पे 23 में इंडिया था, 24 में आपको यहाँ पे ब्राजील था, ठीक है। तो 214 जहां पे आपको 214 दिख रहा था, ठीक है, 214 कहां दिख रहा था साथ में, 214 आपको यहाँ पे दिख रहा था ऑप्शन नंबर सी में साथ में। तो 64 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो 2143, ठीक है, मतलब अगला आपका इसके बाद यहाँ पर साउथ अफ्रीका में होगा, इसका ये आपको पता लग जाता। आगे चलते हैं, आगे शिंकुला टनल पूछा हुआ था, शिंकुला टनल का क्वेश्चन भी यहाँ पे होप करता हूँ आपको गलत ना हुआ हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को गलत हुआ। बोलते शिंकुला टनल बोलते ये कंप्लीट कर दिया कि 2030 तक। देखो शिंकुला टनल आपको बताइए कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सरकार कोशिश करेगी जल्दी बनाने में, 30 तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो ये पहली गलत थी, है ना, पहली गलत थी आपकी, ठीक है। आगे बोला शिंकुला टनल विल बी हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज इन सिक्किम, तो शिंकुला टनल सिक्किम से जो जुड़ा हुई नहीं है, ठीक है। आपको तो ये लद्दाख वाले रीजन में जोड़ने का काम करती है ना, और यहाँ पे आपका हिमाचल वाला रीजन में इसमें आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत था, तो यहाँ पे दोनों ही गलत थे, तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, तो फर्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट है और सेकंड भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी 65 का आंसर आ जाना था आपका ना। शिंकुला टनल का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोला गया था कि करेवाज इन कश्मीर वैली, ठीक है, किसके लिए जाने जाते हैं, जो करेवाज है, ठीक है, यहाँ पे कश्मीर घाटी में करेवा के जो मैदान है ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पे ब्लू पाइन, ठीक है, किसके लिए जाते हैं, ब्लू पाइन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बोला गया था जो लोअर यहाँ पे गंगा कैनाल है, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे बोला गया जो लोअर गंगा कैनाल है ये कहाँ से निकलती है, ठीक है, ये जो लोअर पार्ट है गंगा कैनाल का ये कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है आपका यहाँ पे नरोरा, यहाँ पे बुलंदशहर से निकलता है, ठीक है, नरोरा बुलंदशहर इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर बी 67 का। 68 में बोला कि जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स है वो आपको कॉमनली कहाँ देखने को मिलेगी, स्कैटर्ड सेटलमेंट वही देखने को मिलेगी जहाँ पे मतलब जो अलग अलग यहाँ पे खुली जगह जहाँ पे होगी, ठीक है। तो भाबर वाला रीजन आपका यहाँ पे आया था, ठीक है, यहाँ पे भाबर वाला रीजन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर था। आगे बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया डज नॉट परटेन टू द ऑस्ट्रिक लैंग्वेज, कि यहाँ पे हमारी कोई कितनी लैंग्वेजेस है इंडिया की जो ऑस्ट्रिक लैंग्वेज से यहाँ पे जो यहाँ पे मेल नहीं खाती है, ठीक है, तो आप संबंध नहीं रखती हैं जो ऑस्ट्रिक लैंग्वेज, तो इसका आंसर क्या था, भूगेली लैंग्वेज आता, ऑप्शन नंबर डी। 69 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है, ठीक है, भूगेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 1951 में कितनी थी, ठीक है, 951 में इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितनी थी, तो ये थी आपकी 117, ठीक है, 117 ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए 117 यहाँ से राइट आंसर था आपका। नेक्स्ट पूछा गया था कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया रिसीव अबव 200 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल, ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर से अबव आपको कितना एरिया है इंडिया का जहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत कम एरिया है, तो यहाँ पे 11% आपका राइट आंसर आता है यहाँ पे ना, 11% ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर था। आगे बोला गया था जो ब्लाइंडिंग स्टॉर्म है, ठीक है, अंधाधुंध तूफान है, ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ पे आने के चांसेस कम है, ठीक है, प्लेन्स में आपके जो अंधाधुंध तूफान है वहां आ सकते हैं, ठीक है, हिमाचल में ज्यादा एरिया आपका हिली एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अंधाधुंध तूफान आने के चांसेस कम है, तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। 72 का आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर आया था। आगे बोला गया था जो आपका विंड ब्लोन अनप्रोडक्टिव मटेरियल इज कॉल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे जो विंड है, ठीक है, जो आपकी
जो अनप्रोडक्टिव मटेरियल है जब उसको भाग के ले जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे लोएस्ट, यहाँ पे राइट आंसर आए ना, लोएस्ट इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस डज नॉट प्रोवाइड ए पासेस बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल छोड़ने वाला क्वेश्चन था, बहुत ही यहाँ पे टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सा पास है जो आपका प्रोवाइड नहीं करता पासेस बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो कौन सा पास है यहाँ पे, तो ये है आपका यहाँ पे योंग यांग पास। ठीक है, तो यहाँ पे योंगप्पा पास, यहाँ पे इसको यहाँ पे योंग याप दरा बोल सकते हैं कि ये आपका पासेस प्रोवाइड नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे पूछा गया था कि सेंट्रल पोल्ट्री परफॉर्मेंस टेस्टिंग सेंटर आपका कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे कुक्कुट प्रदर्शन प्रशिक्षण कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है आपका गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बोला गया था आपका जो ढली आपका यहाँ पे जो आपका रजहार जो और रिजर्व है, ठीक है, वो कहाँ पे है, तो ढली रजहार और रिजर्व आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके देखने को मिलेंगे ढली रजहार छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बोला गया था जो आपका आलिया भट्ट है। ठीक है, आलिया भट्ट कहाँ पे, महाराष्ट्र वाले रीजन में है, ये मिनरल ऑयल के लिए काफी फेमस है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई थी, आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि यहाँ पे जो डिपेंडेबल सोर्स है यूरेनियम का वो आपका होता है कहाँ पे, मोनोजाइट सैंड के अंदर, और यहाँ पे अलोंग विद द कोस्ट ऑफ केरला, तो कोयला के कोस्ट के पास आपके मोनोजाइट सैंड में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ये थी, पहली भी आपकी गलत थी बोल दो। सेकंड बोला था यूरेनियम अकर इन द फॉर्म ऑफ द आपका पेग्मेटाइट्स इन राजस्थान, पेग्मेटाइट की फॉर्म में राजस्थान में आपको यहाँ पे यूरेनियम देखने को मिलता है, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट थी, अभी हाल में ये देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या था, फर्स्ट की गलत थी, सेकंड सही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पहली गलत थी, सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था यहाँ पे आपको यहाँ पे रिवर्स लगानी थी, यहाँ पे कहाँ पे, वेस्ट से ईस्ट में। देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के गलत हुए हैं ना, है ना, मतलब गलत किस सेंस में हुए हैं, पूछा गया था वेस्ट से ईस्ट में, कईयों ने ईस्ट से वेस्ट में लगा दिया है। आपकी एक जो श्रेणी पूछी गई थी हाईएस्ट से लोएस्ट में लगाना था, कईयों ने लोएस्ट मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट में लगाना था, हाईएस्ट से लोएस्ट में लग गई है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ही गलत देखने को मिले है ना, तो ये थोड़े से होते हैं जो फिर बाद में कट ऑफ को गिराने का काम करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट बोला गया था, तो सबसे अगर वेस्ट टू ईस्ट देखो तो वेस्ट में सबसे लूनी रिवर है। ठीक है, थर्ड, अगर आपको थर्ड पता था तो आपका यहाँ पे 3241। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे लूनी आनी थी, फिर सोन आनी थी, फिर आपकी बेतवा आनी थी, फिर आपकी यहाँ पे दामोदर आनी थी। ठीक है, दामोदर सबसे यहाँ पे आपके देखने को मिल जानी थी पूरे यहाँ पे वेस्ट ईस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी था, 79 का आंसर क्या था आपका, डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हियर। 80 देखते हैं, 80 में क्या बोला गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटाइट बोला गया था इज ए ब्लैक और साइड्राइट को बोला गया था आयरन, यहाँ पे कार्बोनेट देखने को मिलता है। उड़ीसा 75% प्रोड्यूस करता है किसका, आयरन ओर का इंडिया में। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही थी, तो अगर मैं उड़ीसा की यहाँ पे बात करता हूँ तो ये आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आता है आपका 80 का राइट आंसर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे। पासिंग में पूछा गया था, अगर हमें पासिंग में पता, देखो यहाँ पे शिपकिला, शिपकी पास कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। तो बी का वन, बी का वन देते तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी में। ठीक है, ए का अगर माना पास बात करते तो कहाँ पे, उत्तराखंड में है ये माना पास। ठीक है, मान पास या माना पास उत्तराखंड में है। 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, ए का 3, बी का 1, ए का 3 देते ही आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था कि व्हाट इज द रीअकरेंस लेवल ऑफ द ड्रॉट इन द वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो सूखा होता है ना, ठीक है, वहां पे उसके रीअकरेंस के फिर से आने के चांसेस कितने रहते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या था कि वंस इन द आपका 2.5 years। ठीक है, तो 2.5 सालों में एक और सूखा आने के चांसेस रहते हैं, ये आपने याद करना था। ठीक है, आगे बोला गया था विच द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एरिया अंडर द रिवाइज, मतलब बीहड़, तो आपने सुना होगा चंबल के बीहड़ काफी फेमस है। ठीक है, चंबल, ठीक है, 5 सिंह तोमर अगर आपने देखी हो तो वहां पे चंबल के जो बीहड़ है वो आपके मेनली मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे फेमस आपके चंबल के बीहड़ ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आया था। ठीक है, उसकी कोडिंग आप सकते हैं ना। आगे बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द सुनामीज। ठीक है, मतलब सुनामी की वजह से कौन सी सिविलाइजेशन था जिसका अंत हुआ था। ठीक है, तो ये अगर नहीं पता छोड़ने वाला था, तो यहाँ पे आंसर था मीनन। ठीक है, मीनन सिविलाइजेशन थी जिसका अंत हुआ था किसकी वजह से, यहाँ पे आपके सुनामी की वजह से। आगे बोला गया था कि when tidal waves यहाँ पे डैश along the coast and causes heavy damage to the soil, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे कोस्ट पे टकराती हैं
और यहाँ पे सॉइल को हैवी डैमेज पहुंचाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी इरोजन यहाँ पे इसका आपका आंसर आया था, समुद्री अपरदन यहाँ पे आपका आंसर आया था, ठीक है जी। आगे देखते हैं, आगे बोला था पीछे, तो फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन हम कर रहे हैं, डैम को फेलियर हमारी वजह से है, स्मोकिंग वजह से हम पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ड्रोट यहाँ पे सूखा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि आपको यहाँ पे डिजास्टर से क्वेश्चन पूछा गया था ये, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया था आपका कि क्लाउड बर्स्ट जो आप मतलब यहाँ पे जो आपके देखने को मिले हैं डिजास्टर पे, आप आपने ऑर्डर लगाना था क्रोनोलॉजी में कि पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद में कौन सा हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या आता, ठीक है। तो आंसर आता है यहाँ से आता आपका ऑप्शन नंबर है कि मोई फ्लड पहले आए थे, फिर लेह में आए थे, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे सेकंड पे उत्तराखंड आता, फिर आपका पहले पे तीसरे नंबर पे कश्मीर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर आपका आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि ये भी डिजास्टर वाला क्वेश्चन था कि चेन्नई हैड ए सीरीज ऑफ एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट इन 2013, ठीक है। तो कि चेन्नई में आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रेसिपिटेशन इवेंट देखने को मिले थे 2013 में, ठीक है। और यहाँ पे ये गलत थी, ठीक है। सेकंड बोला गया था फॉरेस्ट फोरकास्टिंग इन इंडिया, मतलब फॉरेस्ट को फोरकास्ट करना यहाँ पे शुरू कर दिया था आपने यहाँ पे 1958 में, ये सही था। मुंबई विटनेस द यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड रेन 944 मिलीमीटर जुलाई 26-27 2005 में, ठीक है। और यहाँ पे ये दूसरी थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही थी, ठीक है। थर्ड गलत थी, ठीक है। कि यहाँ पे बोला कि जो रेनफॉल इंडिया में वो लाइकली 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर पर डे गिर रही है, बहुत ही अनयूजुअल सा यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई थी कि रोज भी रेनफॉल में इतनी कमी आती जा रही है, ठीक है। ये गलत थी। फोर्थ गलत थी, तो यहाँ पे फोर्थ से ये गलत हो जाते हैं और यहाँ फर्स्ट से आपका ए वाला ऑप्शन गलत हो जाता, तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपका बोला गया था कि यहाँ पे कौन कौन से कुछ आपके लैंडस्लाइड प्रोसेस लिखी हुई है और यहाँ पे उसके कारण लिखे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता था, एक्सेवेशन पता था, है ना, जब आप उत्खनन करते हो तो वो क्या है कि मैन मेड कोज है, तो डी का पहला एक ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या था आपका 59 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बोला गया फेम स्कीम, ठीक है। यहाँ पे फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुई थी फेम स्कीम, तो ये स्टार्ट हुई थी 2015 में, ठीक है। 2015 में इस स्कीम को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट which presented its report on the national policy on child labor and assessment on December 2023, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे इसके चेयरमैन कौन थे, तो 91st का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलता है वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम था आपका भृतृहरि मेहताब, ठीक है। भृतृहरि मेहताब यहाँ पे आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बोला गया था परसेंटेज ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल कंजप्शन, मतलब यहाँ पे क्रूड ऑयल कंजप्शन इंपोर्टेड इन 2022-23, ठीक है। 2022-23 में इंडिया ने अपनी खपत का कितना कच्चा ऑयल यहाँ पे निर्यात किया था, तो यहाँ पे 87% आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे बोला गया बच्चों द फॉलोइंग पेस्टिसाइड्स हैज लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बट हो सकता है कईयों का गलत भी हुआ हो। तो बोलते बच्चों द फॉलोइंग पेस्टिसाइड्स हैव लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया, तो वो कौन सा है आपके इंसेक्टिसाइड्स है, कीटनाशक है, इनका सबसे लार्जेस्ट शेयर आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला गया था आपके गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज है, ठीक है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया के ट्रेड में, तो कंट्रीब्यूशन है आपका 1/6, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1/6 यहाँ से राइट आंसर आता। आगे बोला गया था 95th में कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पोर्ट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पोर्ट है वॉल्यूम के हिसाब से वो कौन सा है, तो यहाँ पे कांदला पोर्ट आपने याद करना है, कांदला पोर्ट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बोला गया था कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द इंडिया फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, मनी को जो मॉनेटरी पॉलिसी बोला गया, ठीक है, उसको जुड़े हुए चीजों के लिए सबसे बड़ा आपका इंडिया में मतलब कौन डिसीजन लेता है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला गया था कि विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, तो राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, ठीक है। तो राइस बाउल ऑफ इंडिया आपका बोला जाता है किसको, आपके आंध्र प्रदेश को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर आता है आपको, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोला गया था जो एक टर्म है लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है, ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस की जाती है कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। इसका मतलब लिक्विडिटी बहुत कर दी है मार्केट में, लिक्विडिटी कर दी, इसका मतलब पैसा बहुत है मार्केट में, पैसा ज्यादा है तो मतलब इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, ठीक है, ताकि जो बोरोइंग और स्पेंडिंग ज्यादा हो सके, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैपिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बोला गया था यहाँ पे कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो आपका एचडीआई का नहीं है ना, एचडीआई के 3 इंडिकेटर हैं, ठीक है, एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। यहाँ पे कौन सा है,
देखो यहाँ पे लाइफ भी है आपका, यहाँ पे जीएनपी मतलब कितना एजुकेशन भी है, बट एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 99 का। 100 में पूछा गया था कि जो रेपो रेट है उसका मतलब क्या है कि जिस रेट पे जो कमर्शियल बैंक का वो यहाँ पे आरबीआई से पैसा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर आया था। आगे बोला गया था जो आपका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट है इन इंडिया, ठीक है, जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट है हम क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों हम पैसे को अच्छे से रखते हैं, बजट को अच्छे से मेंटेन करते हैं, ताकि हम यहाँ पे जो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है, ताकि जो गवर्नमेंट उधार लेती है वो कम से कम हो सके, ठीक है, ताकि हम अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें, ताकि हमारे ऊपर जो उधार वो कम से कम हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, लिमिट द गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, वो आपका नैरो हुआ है 1.9% जीडीपी पे फिजिकल। बोलते कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, जितना हमने पैसा लिया हुआ है, तो हमारी जीडीपी का वो कम होता होता 1.9% पहुंच गया 2023 में, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे अराउंड 4.5 से 5.1% था, है ना, बहुत ही ज्यादा फिजिकल डेफिसिट है ना जीडीपी का। मैं बात करता हूँ करंट प्राइसेस पे, तो 1.9 तो बहुत ही कम कर दिया उन्होंने ना, तो इसलिए गलत हो जाता। आगे बोला कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया के वो डबल हो चुके हैं यहाँ पे, नियरली 568 बिलियन यूएसडी डॉलर बोला गया 2023 में, ठीक है। तो हालांकि 600 बिलियन डॉलर हमने पार कर लिया है, ठीक है, 600 हम 650 के आसपास पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पे सही स्टेटमेंट थी ये वाली ना, नियरली बोला गया था उन्होंने ना, नियरली बोला गया था, हम इसको सही मान सकते हैं। तो पहली गलत थी, सेकंड सही थी, तो यहाँ पे आंसर क्या था, यहाँ पे आंसर क्या था कि पहली गलत सेकंड सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया था, योजनाएं दी हुई थी, ठीक है, और उनके आपको साल बताने की योजनाएं कब शुरू करी गई थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला था आपका रूरल लैंडलैंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, आगे बोला गया था आपका आईआरडीपी, आगे बोला गया था आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और यहाँ पे जौहर रोजगार योजना। अब अगर देखो आपको इतना पता हो कि यहाँ पे देखो आपका ना जो पहला है, ठीक है, आपको बताना था कि सबसे पहले कौन सा है, तो सबसे कम, अगर आपको बताओ कि आईआरडीपी, ठीक है, जो अगर आईआरडीपी है, ठीक है, वो आपका अगर सोचो आपने कि वो सबसे पहले आया था ना, आईआरडीपी तो बहुत पहले आपके 5 प्लान में इसके बारे में बात कर देगी रिव्यू आउट, ठीक है। तो आईआरडीपी पहले नंबर पे, अगर आप इसको पहले नंबर पे बोलते तो सीधे ही आंसर था आपका 2-1, ठीक है। और आपको ये पता कि स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, ठीक है, और जौहर रोजगार योजना में सबसे पहले कौन है, स्वर्ण जयंती पहले थी और जौहर वाली बाद में थी, तो यहाँ 2143 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया था कि हिस्टोरिकली जो नॉमिनल जीडीपी इंडिया की है वो आपकी कम है हमारे इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी की बात करी जा रही थी, और यहाँ बोला गया था कि जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है, इससे आपकी जीडीपी कम है, ठीक है। आगे बोला गया है कि जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है, ठीक है, तो ये हमारी कैसी है कि 66.5% है 2022-23 में। आगे बोला गया था जीडीपी हमारे की जो ग्रोथ है वो 7% थी रियल टर्म्स में, देखो ये स्टेटमेंट सही थी तीसरी वाली। और बोला गया था जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस है बिजनेस और हाउस होल्ड की वो थोड़ी मॉडरेट रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ आपका राइट आंसर आता है, ठीक है, पहले दूसरे गलत थे, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ से राइट आंसर था आपका। अगला क्वेश्चन आपकी लिस्ट दी हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे उनके ईयर दिए हुए थे कब वो फाउंड हुए थे। WTO अगर आपको पता होता 1995, सी का 4 यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिया हुआ था ना, सी का 4 2 ऑप्शन से आपका दिया हुआ था। अब आपको यहाँ पे देखना था कि आपका FERA पहले आया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया था। देखो पहले रेगुलेशन आया था फिर मैनेजमेंट आया था, ठीक है। तो रेगुलेशन के लिए क्या आया था, तो ए का 1 आया था, तो यहाँ पे आंसर क्या था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या था आपका ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेशन पहले आई थी मैनेजमेंट बाद में आया था, इतना ही पता होता तो पहला 1973 फिर 1999, तो यहाँ पे आंसर क्या था ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया था, तो बोलते हैं जो पावर सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, कि जो डिसाइड करती है डिस्प्यूट विद सेंट्रल स्टेट, मतलब सेंट्रल स्टेट के बीच डिस्प्यूट होगा, ठीक है, तो वहां पे कौन सी पावर का यूज कर सकती है अपनी, यहाँ पे मतलब कौन सी पावर के थ्रू वहां पे अपना क्या कर सकती है, वहां पे इंटरफेयर कर सकती है। तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है, ये ओरिजिनल पावर है किसकी, आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। आगे बोला गया था कि पहले चेयरमैन कौन थे बैकवर्ड क्लास कमीशन के, तो वो थे काका कालेलकर, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे बोला गया था यहाँ पे कि पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि हमें अगर हमने नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने सुप्रीम कोर्ट पे, तो ये पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास आपको ये पावर देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला गया था यहाँ पे कि विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी भी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट बोलेगी थी आपसे, बोलते नीति आयोग इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। देखो नीति आयोग तो एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस देती है ये कर लो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये अकाउंटेबल नहीं है, गलत है।
मिनिमम एज, अगर मिनिमम एज तो लिखी नहीं हुई है, ठीक है, एक्सपीरियंस लिखा हुआ है आपका, गलत है सेकंड भी। थर्ड, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से और ऑल चीफ मिनिस्टर से, ये भी गलत है। पहले देखो यहाँ पे, सेकंड देखो यहाँ पे, जो प्रेसिडेंट है वो आपके अध्यादेश ला सकते हैं जब आपका इधर सेशन आपका चाहे लोकसभा राज्यसभा अगर वो यहाँ पे सेशन में ना हो, ठीक है। हालांकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा सेशन में नहीं होगा, तभी आपका अध्यादेश लाया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, यही स्टेटमेंट थी आपकी सही। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर नहीं करते तो वो सही रहता, ठीक है। ऑल तो यहाँ पे दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन था, 50-50 चांसेस थे, जिनका सही हुआ होगा, ठीक है, उनका तुक्का सही लग गया, जिनका नहीं हुआ उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की शैल बी सो एक्सरसाइज की, सेल अपनी पावर को, स्टेट जो है वो अपनी पावर को इस तरह से एक्सरसाइज करे कि यहाँ पे नो टू इम्पीड और प्रीजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जहां पे यूनियन की पावर पे कोई फर्क ना पड़े, अपनी पावर का इस तरह यूज करे स्टेट की यूनियन की पावर को ना तो कम करे ना तो उसको ओवर टेकन करे। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल था, देखो 55-56 ये बताता है स्टेट इमरजेंसी के बारे में। तो ये सीधा ही गलत हो जाता कि इसका जुड़ा हुआ था ही नहीं, 57-58 में से आंसर आना था, अब तुक्का लगाना था यहाँ पे, है ना, जिसको नहीं पता था, मोस्ट में नहीं पता होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर है 257 इज द राइट आंसर। ये बोला गया था कि जब कभी एक बिल है, ठीक है, उसको ज्वाइंट सेटिंग में रखा गया है, ठीक है, और बता बहुत ज्वाइंट सेटिंग तभी होगी जब दोनों हाउसेज बैठे होंगे, तो बोलते हैं कि यहाँ पे इसको पास करना पड़ेगा किस तरह की मेजोरिटी से। अगर देखो ज्वाइंट सेटिंग में बैठी हुई है तो आपको सिंपल सबसे जो इजी है ना मेथड वही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइंट सेटिंग में जब आपके मेंबर बैठे होंगे तो 800-900 मेंबर पहुंच जाएगा, तो इसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी सही रहेगी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या आता है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, आंसर आता ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला गया था कि पर्पज ऑफ द अर्जेंटमेंट मोशन, ठीक है, कि जो आपका पार्लियामेंट में जो अर्जेंटमेंट मोशन है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। देखो अर्जेंटमेंट मोशन तभी लाया जाता है जब आपके लिए एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट की कोई चीज होती है, ठीक है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट की चीज होती है कि मेरे को पहले ये चीज डिस्कस करनी है बाकी सब चीजों को छोड़ के। तो यहाँ पे आंसर था ऑप्शन नंबर ए, टू अलाउ डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से कैसे डिफरेंट है, ठीक है, वहां पे क्या अलग है आपका इंडियन पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे देखो दोनों में आपको पता है नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव दोनों में ही है, ठीक है, इंडिया में भी और ब्रिटेन में भी है, दोनों में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है, दोनों में बाई कैमरल लेजिस्लेशन भी है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में ही है, अपर हाउस लोअर हाउस। और यहाँ पे बोला जुडिशियल रिव्यू, देखो इंडिया का जुडिशियल रिव्यू है लेकिन जो आपको ब्रिटेन में वो नहीं देखने को मिलता, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर था। आगे बोला गया था यहाँ पे कि आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वेलफेयर स्टेट कहाँ पे मेंशन किया गया, तो डीपीएसपी, ऑप्शन नंबर ए मेंशन किया आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ पे आपके स्टेट के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनकी जो टेरिटरीज है उनको स्पेसिफाई किया हुआ है। तो आर्टिकल 1 में ये बात करी गई है, ठीक है, शेड्यूल 1 में ये बात करी गई है, ठीक है, इंडियन शेड्यूल 1 जहाँ पे आर्टिकल 1 से 4 देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बोला गया था यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बाइडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो आपका जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कौन सी चीजें नहीं लिखी हुई हैं। देखो तो आपने देखा होगा प्रियम्बल में आपको अलग चीज देखने को मिलती है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लिबर्टी ऑफ द थॉट, ठीक है, लिबर्टी ऑफ द बिलीफ, लिबर्टी ऑफ द एक्सप्रेशन, तो आपका थॉट भी है, बिलीफ भी है, सभी की आपको आजादी है, बट यहाँ पे इकोनॉमिक लिबर्टी को मेंशन नहीं किया हो, तो आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था जो डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का, ठीक है, यहाँ पे जो आपका एमपी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो आपके आर्टिकल 102 में दिया हुआ है एमपी के लिए, ठीक है, और यहाँ पे 191 में दिया हुआ है यहाँ पे किसके लिए, एमएलए के लिए, तो दोनों सही है यहाँ पे, मतलब ये पहली स्टेटमेंट सही है। आगे बोला गया है कि अगर आपने किसी को डिफेक्शन लगा के बाहर करना है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन बोलते तब नहीं लगेगा जब आपका 1/3 मेंबर अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो यहाँ पे 1/3 की जगह अगर 2/3 हो तो सही स्टेटमेंट थी, तो यहाँ पे 1/3 गलत है, यहाँ पे 2/3 आना था कि कम से कम 2/3 मेंबर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वहां पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये पहली सही थी दूसरी गलत थी, तो पहली सही दूसरी गलत कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर आता ना। आगे देखते हैं, आगे कमेटीज के बारे में बोला गया था यहाँ पे, है ना, कमेटीज के बारे में, तो यहाँ पे क्या बोला गया था यहाँ पे कमेटीज के बारे में कि आपकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी देखने को मिलती है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है। आगे बोला गया जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है और कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग है, ये सारी फाइनेंशियल कमेटीज है, मतलब फाइनेंसिस को ही संभालती हैं जो कि पार्लियामेंट के जुड़े हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या था, दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही देखने को मिलेगी, बोथ 1 and 2 इज द राइट। अगला क्वेश्चन, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको छोड़ दे तो सही रहता ना,
क्योंकि यहाँ पे आपका जो झारखंड है, उत्तराखंड है और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ है, ये 2000 में ही आपके बने हैं ना, 2000 में इनकी फॉर्मेशन करी गई है। और हरियाणा 1966 में बना है, तो यहाँ पे हरियाणा पहले पे आ रहा था। तो देखो दूसरा ऑप्शन, तो यहाँ मतलब इनमें से कोई आंसर आना था, पहले तो गलत ही हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे हरियाणा पहले पे आएगा, तो यहाँ पे क्या था, 2 पहले पे आता, फिर उसके बाद आपका बना था झारखंड, फिर बना था आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर बना था आपका उत्तराखंड, फिर बना छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आता 2, यहाँ पे 2 के बाद आता यहाँ पे 4, फिर आता आपका यहाँ पे 3, फिर 1, ठीक है, 2 4 3 1। तो ऑप्शन नंबर डी 119 का यहाँ पे आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था जो मनी बिल है, ठीक है, यहाँ पे हैज टू बी पास बाय द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली एंड राज्यसभा कैन नॉट हैज नो पावर टू अमेंड इट। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बोला गया पास बाय ईच हाउस, ठीक है, और यहाँ पे इसको अमेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किसी भी हाउस में हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है ना। आप किसी भी हाउस में जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको इंट्रोड्यूस तो कर सकते हो। हाई कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड, ये गलत है, थर्ड गलत हो जाता। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, देखो फोर्थ सही था ना, पार्लियामेंट में आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होते हैं, 2 हाउसेज भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो आता है वो वहाँ पे क्या आता, तो यहाँ से जो आपका आंसर बन रहा है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो 1 और 4 है ना, तो 120 का आंसर क्या आएगा, 120 का आंसर यहाँ पे 2 और 4 है ना, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 4 तो बिल्कुल सही था ना। अच्छा, पावर टू अमेंड, तो पहला गलत है ना, कि यहाँ पे राज्यसभा पावर टू अमेंडेड लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ कि पावर अमेंड करने की तो नहीं है ना, तो यहाँ पे पहला गलत था, ये भी गलत था ना, तो यहाँ पे ये गलत था। और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट में आपके प्रेसिडेंट होते हैं और 2 हाउसेज देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे 2 और 4 बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। अगला देखते हैं, अगला तो सीटों के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है ये भी किसी क्वेश्चन गलत हो गया हो ना। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है यहाँ पे, है ना, पॉपुलेशन बेस पे, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा सीटें, सबसे मतलब सीटें कैसे दी जाती हैं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए क्या आता है आपका 48, तो सी का 1 आ जाता। सी का 1 कहाँ पे दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर आ जाता ना, ऑप्शन नंबर डी, तो 1 to 1 का। आगे चलते हैं, आगे आपकी यहाँ पे हिस्ट्री शुरू हो जाती है। हिस्ट्री क्वेश्चन बड़े अटपटे थे, ठीक है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डाल दिए तो उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया स्वामी विवेकानंद, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पे किससे, राजा राममोहन से शुरू करते हैं, ठीक है, तो सती प्रथा, ठीक है, तो यहाँ पे सी का फर्स्ट से आंसर आया था ना, राजा राममोहन रॉय सती प्रथा जुड़े हुए थे, तो सी का फर्स्ट, मतलब यहाँ पे 122 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। 122 में का आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया यहाँ पे कि वुमन एम्पावरमेंट किससे जुड़ी हुई है, ठीक है, वुमन एम्पावरमेंट किससे जुड़ी हुई है, डिसीजन मेकिंग से जुड़ी हुई है, एजुकेशन से जुड़ी हुई है, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे आंसर क्या था, 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला गया है आपका जो कन्वेंशनल मोड ऑफ सोशल बिहेवियर। अब देखो यहाँ पे अब अलग अलग आंसर आने शुरू हुए थे ना, तो ये मतलब यहाँ पे बोला गया था कि आपका जो कन्वेंशनल मोड ऑफ सोशल बिहेवियर एंड थॉट है उसको हम क्या बोलते हैं। चलो यहाँ से आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में पढ़ते हैं इसको, क्या बोला गया, परंपरागत सामाजिक व्यवहार और विचार के तरीके, क्या बोला है, परंपरागत, जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकगीत तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे आचार विचार भी नहीं बोलेंगे, परंपरागत आचार विचार तो खुद का भी होता है ना कुछ आपका, या आपका विचार क्या, ठीक है। तो इसको हम जो बोल सकते हैं वो आएगा आपका परंपरा, ट्रेडिशन बोलेंगे इसको ना। इसका जो आंसर आना चाहिए वो ट्रेडिशन आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन 124 का ऑप्शन नंबर बी, कि जो आपके परंपरागत सामाजिक व्यवहार है और विचार के तरीकों में क्या बोलते हैं, ठीक है, जो आपके मतलब ऐसे व्यवहार और विचार जो शुरुआत से चले आ रहे हैं, आपके भी कुछ ऐसे होंगे, है ना। जैसे आपको बताइए कि कई बाल नहीं कटवाते थे, है ना, यहाँ पे वीरवार को, तो ये सारे आपके परंपरागत चले आ रहे हैं, आपने सोचा थोड़ी इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो ये आपके वही व्यवहार और विचार है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि जेंडर डिस्पैरिटी इन द न्यूट्रिशन, वो किसके लिए, मतलब अगर हम यहाँ पे भोजन में अगर हम लैंगिक असमानता देखते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, पूर हेल्थ हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, तो सभी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोला गया था नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, ठीक है, 1992, ठीक है, तो ये आपको पिछला क्वेश्चन अगर सही था तो ये भी सही होगा, 1992 ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला गया था इंडियन सोशलिस्ट लंदन में बनाई गई थी किसके द्वारा, श्यामजी किशन वर्मा के द्वारा, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। आगे बोला गया था इंडियन होम रूल लीग, ठीक है, ये क्वेश्चन बताने वाला था कि पहले आपके जो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, यहाँ पे जो बनाई थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है,
होम रूल लीग बनाई थी ना, एक एनी बेसेंट ने बनाई थी, एक आपकी बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी। जो बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी 1916 में, उसके पहले आपके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो कौन थे, तो वहां पे आता था जोसेफ आपका बैप्टिस्टा। तो जोसेफ बैप्टिस्टा यहाँ से आंसर आया था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोला गया था देवी चौधरानी, ठीक है, जो देवी चौधरानी वो किस तरह लिखी गई है, तो देवी चौधरानी लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो यह आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए यहां से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि हु एस्टैब्लिश्ड द डॉन सोसाइटी, ठीक है, तो ये जो डॉन सोसाइटी इसकी स्थापना किसने करी थी, जिसने करी थी सतीश चंद्र मुखर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर सी, 130th का आंसर आना था आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया था 131 में कि जो इन विच ईयर प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड, ठीक है, तो ये जो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन थी ये कब बनी थी, ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें नहीं पता कहां से आ गया ना, तो ये छोड़ने वाले ही है ना, 1936, ठीक है, तो 1936 में बनी थी आपके यहाँ पे प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन। आगे बोला गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया का लास्ट आपका एसओएस कौन था, तो वो कौन था आपका यहाँ पे लॉर्ड आपका लिस्टोवल, लॉर्ड लिस्टोवल यहाँ से राइट आंसर आपका आना था ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि जो आपका कोल्लर आपका मलाय है, एक ट्राइबल यहाँ पे चीफ था किसका, सलोर रीजन का, जो विशाखापट्टनम में पड़ता है, तो यहाँ पे इसने रिबेल किया था, है ना, विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। कब किया था ये विद्रोह, ठीक है, तो कब किया था ये विद्रोह, तो 1900 AD में किया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 133 में आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोला गया था तान भागा, ठीक है, यहाँ पे तना भगत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, ये तना भगत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना, ये अराउंड आपकी स्टार्ट हुई थी नॉन कॉर्पोरेशन में, बाद में मेल्ट हो गई थी, ठीक, मतलब मर्ज हो गई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या था तना भगत के बारे में, 1914, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 1914 में ये शुरू करी गई थी। ठीक है, उसके बाद बोला गया था कॉम्युनल अवार्ड, ठीक है, जो अनाउंस किए गए थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, मैकडोनल्ड के द्वारा, कब किए गए थे, तो 1932 में किए गए थे, डेट पता होती तो आंसर आ जाता, 16 अगस्त 1932 आपका आंसर आता है यहाँ पे ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय द लाला लाजपत राय, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी बुक्स थी जो यहाँ पे लाला लाजपत राय ने नहीं लिखी थी, ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ पे उन्होंने पॉलिसीज के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में बहुत लिखा था, बट यहाँ पे उन्होंने फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर ये नहीं लिखी थी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। आगे बोला गया था हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग द 1946-47, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, आपका AI, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे AISPC, तो ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। आगे बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, कि भगत सिंह और आपके जो BK दत्त है, इन्होंने बम थ्रो किया था लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 मार्च 1928 में, देखो यहाँ पे ये डेट गलत लिखी हुई है, 8 अप्रैल 1929 यहाँ पे आना था, ऑप्शन नंबर ए पहला गलत है। और भगत सिंह सदगुरु राजगुरु सुखदेव है, इनको एग्जीक्यूट किया गया था 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 24 मार्च को करना था, बट एक दिन पहले ही कर दिया था, तो ये बिल्कुल सही थी ना, सेकंड स्टेटमेंट सही थी, पहली गलत थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या था, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाता। आगे बोला गया था आपके अरेंज दीज एंग्लो नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो यहाँ पे आपको इतना याद होना चाहिए कि हमारे 4 ऐसे इंग्लिश थे, ठीक है, यहाँ पे 4 इंग्लिश थे, तो इन्होंने 5 बार हमारे जो INC के सेशन थे उनको होल्ड किया था, मतलब हेल्ड किया था, मतलब 5 बार उन्होंने उसको यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप संभाली थी, और एक ने 2 बार यहाँ पे संभाली थी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे 2 बार संभाली थी वो कौन से थे, तो वो कौन सा था आपका, सबसे लास्ट में था आपका कॉटन, और सबसे पहले था आपका यहाँ पे अगर आपको देखने को मिले तो जॉर्ज यूल। ठीक है, तो थर्ड फर्स्ट कहाँ पे था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाता। आगे बोला गया था आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ठीक है, कि जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था 1857 के रिवोल्ट को, बिल्कुल सही था। आगे बोला गया था ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, ये 1927 में हुई थी ना, 8 में नहीं हुई थी, 7 में हुई थी, तो ये गलत है, पहली सही है, फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे अलग अलग बुक्स पूछी गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 141 की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही डीप पढ़ा हुआ था, वो इसका आंसर दे पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ठीक है, तो उन्होंने लिखी थी द लाइफ डिवाइन। ठीक है, तो लाइफ डिवाइन बाल गंगाधर तिलक, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है आपका डी, 141 का आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, आगे बोला गया था आपसे कि जो गांधी है, ठीक है, इसने उन्होंने यूज किया था सोशल वर्क टू एक्सप्रेस ए स्पेशल अप्रोच टू रिबिल्ड मैन एंड नेशन। ठीक है, तो स्पेशल अप्रोच जो शुरू करी थी मैन और आपका नेशन को बिल्ड करने के लिए, वो कौन सी थी,
कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम शुरू किया था इन्होंने, ठीक है। आगे बोला गया था कि एज पर गांधी जी द पावरफुल मीडियम सोशल चेंज फॉर डेवलपमेंट का, ठीक है, समाज में परिवर्तन लाना, डेवलपमेंट करनी है, तो उसका यहाँ पे जो आपका मेन देखने को मिलेगा, ठीक है, मेन मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपका, मेन माध्यम क्या है, तो वो है आपका एजुकेशन, है ना। अगर एजुकेशन दोगे तो यहाँ पे यूजुअली है कि सोशल चेंज भी आएगा, नया क्योंकि उत्थान होगा और डेवलपमेंट भी होगी। आगे ये आगे ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे बोला गया था कि व्हाट वाज कंसीडर्ड एज अ मोरल एलिवेशन बाय गांधी जी, कि गांधी ने किसे नैतिक उत्थान माना था ना, नैतिकता में उत्थान कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे बेसिक एजुकेशन भी हो सकता है, कोई प्रोविजन बोल रहे हैं, कोई विलेज सैनिटेशन बोल रहे हैं, तो तीनों में से कोई भी आंसर यहाँ पे हो सकता है। तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा कि आंसर की आने का ना, कि यहाँ पे क्या आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं कोई आंसर नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि तीनों का आंसर, तीनों में से कोई ना कोई आंसर लग रहा है ना। कोई विलेज सैनिटेशन बोलेगा कि नैतिक मूल्य है ना, विलेज को स्वच्छता रखना, और विलेज को ध्यान गांधी ने ध्यान भी स्पेशली दिया था, है ना। टोटल प्रोविजन बोल सकते हैं कि कोई बोलते हैं जी शराब का सेवन ना करें, तो ये आपका प्रोविजन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। तो मोरल एलिवेशन है यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए और सी में से कोई होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं कि क्या कमीशन के आंसर आता है। आगे बोला गया जो कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है रूरल वुमेन की, ठीक है, अलग अलग नेशनल टास्क में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो कहाँ पे है, तो इंदौर में, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल जाएगा। आगे विनबा अगर बात की जाए तो कहाँ पे है, कांगड़ा में है, ये तो जल्दी से चलूंगा, ये तो इजी है ना। विनबा कांगड़ा में है। जो ट्रोट फिश है वो यहाँ पे, जो ट्रोट है वो आपके फिश के लिए, ट्रोट से नाम फिश जुड़ जाता है ना, तो फिश के लिए ये। आगे बोला गया फूड डेमोस्ट्रेशन फार्म कहाँ पे है, स्लो में देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे चंद्रा वैली कौन सा पार्ट नहीं है, तो मियार वैली ऊपर देखने को मिलती है, लाहौल के पास, है ना। बकली कट बात की जाए तो ये ब्यास की आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। बकली कहाँ की है, तो यहाँ पे ब्यास की आपको ये जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि उहल किसकी है, तो ये भी ब्यास की आपको एक ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है। देन अगर बात की जाए कि यहाँ पे पंच पांडे टेम्पल कहाँ पे मतलब देखने को मिलेगा, फेमस खजियार आपने याद करना है। उसके अलावा चक्की की बात करते हैं तो कहाँ पे ज्वाइन करती है आपकी यहाँ पे ब्यास रिवर को, तो ये आपकी पठानकोट है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पठानकोट का ज्वाइन करती है। आगे बोला गया था कि ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे आपको जिप्सम नहीं मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 154 की, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका टिल्लर, ठीक है, टिल्लर धार आपने याद करना, जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ना टिल्लर धार, यहाँ पे जिप्सम नहीं मिलेगा हिमाचल में। आगे बोला गया कि जो आपका ड्राई में नॉट लाई इन द ड्राई हिल सॉइल, ड्राई हिल सॉइल में कौन सा नहीं है, तो पोंटा नहीं देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बोला गया था यहाँ पे कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया इनमें से कौन सा है, तो केलोंग देखने को मिलेगा यहाँ पे ना, केलोंग इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। आगे बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फुली लोकेटेड इन शिवालिक, तो शिवालिक में कौन सी है, उन्नाव को शिवालिक में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोला गया दारलाघाट आपकी यहाँ पे बना था 1972 में, 62 बना था यहाँ पे, और यहाँ पे इसका एरिया भी बहुत कम है, तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोले कैडबरी जो है उनका आपका राजवन में है, ये आपकी उन्नाव में शिफ्ट हो चुका, भी पहला भी गलत है, बरमाणा पता ही आपको बिलासपुर में, सेकंड भी गलत है, तो दोनों यहाँ पर भी गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया आपको यहाँ पे अरेंज करना है प्लेसेस को यहाँ पे नॉर्थ साउथ में, ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट प्लेस है, जोगिंदरगढ़, सरगढ़, रिवासा, सुंदरनगर, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये गलती की, लोएस्ट से हाईएस्ट पूछा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है आपका, दियो टिब्बा है, उसके बाद पिन पार्वती है, तो 2 1 सबसे लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में 2 1 कहाँ पे है, मतलब यहाँ पे 1 2 ना, कि 1 पहले पे फिर 2, तो 1 2 आपको लास्ट में कहाँ पे, तो यहीं पे देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पे 161 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर आया था 161 का। 161 का 4 ओके यहाँ पे 4 ओके 4132, ठीक है, ये आंसर आना था ना 4132, जो उमाशिला है ये भी आपका ज्यादा ना 4132, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बी कर लेना, यहाँ पे 1 2 वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके 3 भी आएगा बीच में, ठीक है। तो 4132 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा 161 का। नेक्स्ट बोला गया उन्ना इज द हॉटेस्ट प्लेस इन द हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। रेनियस्ट प्लेस आपका कांगड़ा है, अगर इतना पता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी। 162 का आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 163 यहाँ पे बोला गया था जो आपका यहाँ पे लाहौल स्पीति है, ये आपका हाईएस्ट रोड डेंसिटी है, ठीक है। लाहौल स्पीति पे हाईएस्ट तो नहीं है ना, बट यहाँ पे आपका आंसर क्या आता, आंसर यहाँ पे आता आपका दूसरा सही है, तीसरा सही है। स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे आपका 907 है, और किन्नौर लीस्ट रोड लेंथ है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सेकंड थर्ड। 163 का क्या आता आंसर यहाँ पे,
यहाँ पे 2 और 3 राइट आंसर था यहाँ पे। आगे आगे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जो बद्दी है, अब बद्दी ये देखो यहाँ पे ना, एक तो फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ है और एक आपका टेक्सटाइल से, तो बद्दी का आना आपका टेक्सटाइल है ना, ए का 4, ठीक है, तो ए का 4 जैसे करते हैं आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो 164 का आंसर क्या आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था भाभा, गिरी, ठीक है, बस्सी और आपका बनेर, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ गिरी कहाँ पे, सिरमौर में है, तो बी का बन, ठीक है, बी का बन जैसे करते हो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 165 का आंसर क्या था ऑप्शन नंबर सी, देखो एक ऑप्शन से आंसर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, गिरी का सिरमौर करते हो, उसके अलावा कुछ भी ना करो, आंसर आ जाएगा। आगे बोला गया जो एलन बोरो है गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया फ्रॉम 1842 से 44 तक, वो शिमला में कहाँ पे रहते हैं, देखो एलन बोरो वहीं पर रहते जहाँ पर उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कि आपने जो अफगानिस्तान को जो मतलब यहाँ पे है ना, अफगानिस्तान पे अटैक करके यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज किया था, उसको अफगानिस्तान पे अटैक को, तो कहाँ पे किया था ऑकलैंड हाउस में, ठीक है, ऑकलैंड ने अटैक किया था, एलन बोरो ने उसको क्रिटिसाइज किया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बोला गया था गीती थिएटर कब यहाँ पे ओपन किया गया था, 1887 बिल्कुल राइट आंसर आना था यहाँ पे। आगे बोला गया था धूम रिविलियन 1859 में शुरू किया था, फतेह सिंह ने यहाँ पे इसको यहाँ पे लीड किया था, बिल्कुल सही है यहाँ पे 1859। आगे बोला गया था कि कौन सा किंग था मंडी का जब पावर की मूवमेंट हुई थी 1909 में, तो किंग था यहाँ पे कौन सा, भवानी सिंह, ठीक है, भवानी सिंह यहाँ पे उस टाइम पे किंग था। आगे बोला गया था यहाँ पे धामी आपकी जो प्रचारणी सभा थी, इसको नेम दिया गया था धामी प्रजामंडल का, प्रचारणी सभा थी 37 में, नेम दिया गया था 39 में, तो सी आंसर आता है यहाँ पे। आगे बोला टोपी लाना यहाँ पे जो मैरिज है वो कहाँ पे फेमस है, तो पंगवाल में यहाँ पे मैरिज देखने को मिलती है ट्राइबल फैमिलीज में ना, पंगवाल में। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पे कि यहाँ पे बीच ऑफ द फॉलोइंग मंडी रूरल भूतनाथ टेम्पल बनाया था, तो किसने बनाया था यहाँ पे अजगर सेन ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोला गया था यहाँ पे कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे आपके हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के, तो उनका नाम था आपका श्यामचंद नेगी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट किंग ऑफ द बुलेट स्टेट, ठीक है, तो लास्ट किंग कौन थे, तो यहाँ पे भूप सिंह। 174 का आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से आपका आंसर आएगा भूप सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया था कि जो जलंधर दोआब का जो नवाब है घुमंड चंद, वो कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1759 में, ठीक है, 1759 में बनाया गया था। आगे बोला गया था तारीख फरिश्ता में जो आपका यहाँ पे फरिश्ता है उसने नगरकोट को क्या बोला था, उसने भीमनगर बोला था ना, ऑप्शन नंबर सी, तो भीम लिखा हुआ तो भीमनगर यहाँ से होगा। आगे बोला गया था पुजोता किसान सभा कब स्टार्ट हुई थी, कब फॉर्म हुई थी, 1942 में ये आपकी पुजोता किसान सभा यहाँ पे फॉर्म करी गई थी, ठीक है। और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के 1952 में, तो आपका मेजर, ठीक है, आपका यहाँ पे हिम्मत सिंह थे, ठीक है, तो एमएस हिम्मत सिंह आपके राइट आंसर यहाँ पे आ जाता। आगे बोला गया था कि एमहर्स्ट के बारे में कि पहला गवर्नर जनरल था जो यहाँ पे विजिट किया था शिमला में, और यहाँ पे 1827 में कैनेडी हाउस में ये रहा था, ठीक है, तो दोनों सही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बोथ आर द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था जो कमीशन है, ठीक है, पंजाब बाउंड्री कमीशन है, वो आपका बनाया गया था 30 अप्रैल 1966 को, ठीक है, 180वां क्वेश्चन है यहाँ पे पंजाब बाउंड्री कमीशन का, तो यहाँ पे बताना है यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे बात किया है, ये पहले भी गलत है, और यहाँ पे 2 मेंबर कमीशन था, जस्टिस जयसी शाह और यहाँ पे सरदार हुकम सिंह मेंबर्स का, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही आपके इनकरेक्ट आएंगे, दोनों ही गलत है यहाँ पे। 180 में का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों इनकरेक्ट है यहाँ पे। 181 में क्या बोला गया है आपको, यहाँ पे क्रोनोलॉजी लगानी थी, देखो तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी पे यहाँ पे कांगड़ा के राजा दिए हुए थे, पहले पे आता मेघचंद, फिर आता यहाँ पे आपका हरिचंद, फिर आता यहाँ पे बिधिचंद, फिर आता त्रिलोकचंद, ठीक है, तो यहाँ पे 3214 3241 ये था ऑप्शन नंबर बी। 181 का क्या था आपका ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे क्रोनोलॉजी बनानी कुल्लू के किंग्स की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जगत सिंह और अगर मान सिंह को देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसके बारे में, तो लास्ट में कौन सा था आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला आना था ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, ठीक है। 182 का आंसर क्या आना था आपका यहाँ पे, 182 का आंसर था आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो दूसरे नंबर पहला था आपका जगत सिंह, फिर था आपका मान सिंह, फिर था आपका टेढ़ी सिंह, फिर था आपका यहाँ पे अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला गया था जो दक्षाई का टूर्नामेंट था वो 1843 में फाइंड किया गया था, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आगे बोला था मुगल एम्परर ने कन्कर किया था फोर्ट को 1622 में 20 में किया था, तो ये गलत है। राजा करमचंद ने बनाया था डाउन टाउन को, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे ना, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन स्क्रैप भी हो सकता है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका आंसर देखो यहाँ पे, या तो इसका आंसर वो दे सकते हैं 2 और 4 दे सकते हैं, या 3 और 4 दे सकते हैं, ठीक है, तो 2 और 4 3 और 4
ऑल तो यहाँ पे 3 और 4 आंसर दिया जा रहा है, बट यहाँ पे अगर 3 की बात 4 की बात करता हूँ वो भी गलत है, तो स्क्रैप हो सकता है। तो यहाँ पे अगर अभी के लिए आंसर तो 3 और 4 आपने मेंशन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोलते हैं लाहौल स्पीति में जो लाहौल की जो कम्युनिटी है, ठीक है, वहां पे जो अरेंज मैरिज को क्या बोलते हैं, कुमाई बाक्सन बोलते हैं, गलत है ये। जो सुप्रीम डायटी गद्दिश की शिवाजी है, बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है। आगे बोला गया मेजोरिटी ऑफ द गद्दी ट्राइब आपके क्या करती है, जैनिज्म को प्रैक्टिस करती है, तो बुद्धिज्म है, तो गलत, फोर्थ गलत हो जाएगा, तो सेकंड थर्ड यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे बोला गया आपसे यहाँ पे प्रिंसिपलिटी लिखी उनके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताइए कौन कौन सा किसका था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जसपा किसका था, तो कांगड़ा का था, तो ए का 4, ठीक है, ए का 4 कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ए का 4 से आपका यहाँ पे नहीं लगे होता। तो बालसन की बात करते हैं तो बालसन सिरमौर का था, ठीक है। तो बी का 3, तो बी का 3 कहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो 185 का आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। 185 गया था ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, आगे बोला गया कि यहाँ पे जो यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने के लिए, चाहे किसी ने खुद का बनाना हो चाहे लीज लेके बनाना हो, कितनी % सब्सिडी दी जाती है हिमाचल सरकार की तरफ से, तो ये 40% सब्सिडी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला जा रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसर्स विच मेजर विल बी यूज्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मिल्क प्रोड्यूसर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे सेस लगाया हुआ है, मिल्क सेस पहली बार किसी अगर स्टेट की बात की तो हिमाचल नहीं लगाया है, तो ऑप्शन नंबर बी लिवाई मिल्क सेस आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बोला गया था यहाँ पे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने 2022-23 में कितना ग्रो किया था, देखो हमने पढ़ा था 2023-24 का पढ़ा था, 8.9% वहां पे ग्रोथ हुई थी 23-24 में, बट यहाँ पे बोला गया था 22-23 में, तो वो ग्रोथ हुई 7.2%, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बोला गया था एचपी शिवा प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे इसका टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट क्या है कि हमने 600 एकड़ में आपका जो यहाँ पे कैश क्रॉप है वो उगानी है बाय 2028 तक 600 एकड़ में हमने क्या करना है, आपका ये उगानी है कैश क्रॉप, ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पे क्या बोला गया था कि लार्जेस्ट एरिया अंडर द पैडी प्रोडक्शन, ठीक है, 2023-24 में वो कितना आ जाएगा, तो वो आएगा 88.16 थाउजेंड हेक्टेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़े हैं तो आंसर दे पाओगे, नहीं तो छोड़ना इजी रहेगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आगे बोला गया कि यहाँ पे बोरवेल्स के लिए, ठीक है, शैलो वेल्स के लिए, ठीक है, आपका मतलब यहाँ पे जो कुल आपका बोरवेल बनाने के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है, 50% याद करना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बोला गया था हाईएस्ट प्रोडक्शन हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन एचपी 2022-23 में कौन सी चीज की थी, तो ये सबसे ज्यादा थी वीट की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आगे बोला गया विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव लोएस्ट लिटरेसी एज द सेंसस 2011 इन द एचपी, ठीक है, तो सेंसस के ऊपर देखो 4-5 क्वेश्चन आए थे, तो लोएस्ट लिटरेसी कहाँ पे, तो मंडी में, ठीक है, मंडी में 81 पॉइंट समथिंग है आपकी 81.63। आगे बोला गया सुखाश्रय योजना, जो सुखाश्रय कोच है एचपी में, वो किसके लिए बनाया गया था, तो नीडी बच्चों के लिए, ठीक है, स्पेशली बच्चों के लिए, यूथ के लिए बनाया गया था इसको, कि जो जिनके माँ बाप नहीं है, ठीक है, या किसी की डेथ हो गई है माँ बाप में से, तो उनके लिए लगाया गया था ये, तो ऑप्शन नंबर डी टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन एंड यूथ। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया था, देखो ये क्वेश्चन आपका अगर आपने पढ़ा था ना इकोनॉमिक सर्वे, तो वहां पे ना 3-4 आंकड़े दिए होते, न्यू नेटल दिया हुआ था, इन्फेंट दिया हुआ था, का मैटरनल मोर्टेलिटी दिया हुआ था, तो यहाँ पहली स्टेटमेंट से आंसर आया था कि बोलते जो न्यू यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट है, न्यू का मतलब क्या होता है, जो आपके जन्म के टाइम पे होते हैं, 1 साल से नीचे वाले होते हैं ना, तो ना जन्म के या फिर जन्म के तुरंत बाद ही जो मर जाते हैं, तो न्यू नेटल जो मोर्टेलिटी रेट हिमाचल प्रदेश में वो 14.9 बोला गया यहाँ पे 19 से 21 में, जबकि ये 20.8 समथिंग था, तो पहली आपकी गलत थी, बाकी सभी सही थी, तो पहले से आंसर आया था, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। आगे बोलते सेतु प्रोजेक्ट कांगड़ा में कितने मेगावाट का है 2023 में, इकोनॉमिक सर्वे में स्पेशली मेंशन किया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर में अगर आपने लगाए थे वहां पे मैंने स्पेशली मेंशन किया था 1 मेगावाट का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला था हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में पीक ही आपकी यही है रियो परगिल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। आगे बोला गया था हिम स्वान, ठीक है, हिम स्वान का आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी, हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क आपका इसकी फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बोला गया था कि आपका जो जीएसबी है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन है फॉरेस्ट एंड लॉजिंग की सब सेक्टर की, ठीक है, वो कितनी है हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में, ठीक है, टोटल बोला गया है यहाँ पे, तो वो थी 3.74%, 3.74 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आता है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसका मैं आपको आंसर बता दूंगा। देखो यहाँ पे बोला गया शेयर ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इन द जीवीए, ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द यहाँ पे 2023-24, ठीक है, तो यहाँ पे जीबी का शेयर बोला गया आपसे 2023-24 में हिमाचल कितना था। देखो यहाँ पे अगर मैं 41.98 की बात करता हूँ, ये 2000
आपका 22-23 में आया है। अगर मैं 23-24 की बात करता तो वो 14 पॉइंट आपका 4 है, 42.4 है। तो यहाँ पे आंसर हमारी तरफ से ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, ठीक है। बट हो सकता है कि कमीशन ये आंसर दे दे, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जैक्ट डेटा है ना 22-23 का अगर आप देखो तो वहां पे 41.98 लिखा हुआ है, लेकिन 23 में क्या लिखा हुआ है, 23-24 में 42.4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 40.3 हमारी तरफ से राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। तो ये हमने पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, ठीक है, मतलब आपको बता दिया कि राइट आंसर यहाँ पे क्या क्या होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनमें से कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो आपके चांसेस है कि कमीशन की तरफ से चेंज की जाए। बोल तो यहाँ पे आपके जो आंसर है वो यहाँ पे मतलब जो मार्क्स में फ्लक्चुएशन होगी वो 4-5 मार्क्स की देखने को मिलेगी, ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने अपने मार्क्स को यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है जी। तो होप करता हूँ सभी ने अपने मार्क्स लगा लिए होंगे, और मेंशन जरूर करना कमेंट सेक्शन में किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, और आपको क्या लगता है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट।